हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लग गए होंगे अभी से। साथियों, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका प्रत्यय से पूछा जाता है और एक प्रश्न आपका उपसर्ग से पूछा जाता है। कभी कभी जो है 3 से 4 प्रश्न भी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया है। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न पूछता है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के प्रारंभ में होता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों शब्द के अंत में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। अभी हमने आपको बताया शब्द के अंत में जो है प्रत्यय को जोड़ा जाता है। विकल्प आपका डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। बताइएगा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दें फटाफट। चलिएगा, बहुत शानदार, विकल्प ए आ रहा है जवाब। तो विकल्प ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात में जो है प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ये देखिए प्र उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द के शुरुआत में जो है उपसर्ग लगते हैं और शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं। प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दें। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो जो भी साथी विकल्प बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखें। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? चलिए, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का गमन शब्द को विपरीतार्थक यानी विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों गमन में हम आगमन यदि लगा देते हैं, आ लगा देते हैं, आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये गमन का विलोम बन जाएगा, तो इसलिए आपका विकल्प बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। निर्वासित में प्रत्यय है। चलिएगा, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। निर्वासित का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इत प्रत्यय लगा हुआ है निर्वासित में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दें। चलिएगा, तो जो भी साथी विकल्प डी पर जा रहे हैं वो उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं तो जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और यहाँ पर बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? दोस्तों अनुज का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होता है? ध्यान रखेंगे, अनुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? आपका आ प्रत्यय लग जाएगा। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? चलिए फटाफट आंसर करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है।
सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है आ यहाँ पर अभी प्रत्यय लगेगा, ठीक है, सुता हो जाएगा। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सुत जो है आपका एक पुल्लिंग है और सुता जो है आपका एक स्त्रीवाचक हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? चलिए, अस्पर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? प्रतिकूल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सभी दोस्त आंसर करेंगे। यहाँ पर प्रतिकूल में देखेंगे तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है पेपर में, ठीक है। विकल्प डी आपका राइट है। यहाँ पर पूछता है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? चलिएगा, आचार में अति उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आपका अत्याचार, ठीक है। तो विकल्प आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार में यदि आपसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग लगता है तो अत्याचार में अति उपसर्ग लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो अत्याचार का अर्थ क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अति उपसर्ग लग जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। चलिएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिकाऊ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चलिएगा, दिखावा में देखेंगे दोस्तों आवा लगा है प्रत्यय आपका, ठीक है। और उसके बाद चढ़ावा में भी लगा है, भुलावा में भी लगा है, पर लावा में जो है प्रत्यय नहीं लगा है। तो विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेस जो है आपका एक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखें, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो अ उपसर्ग लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा और व्यवस्था का जो है विपरीत हो जाएगा, अव्यवस्था कर देंगे, ठीक है। तो विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग यहाँ पर जवाब दे दीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, धनिक जो है आपका, धनिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें बताइए किस शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है? छाप दीजिए आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, जादूगर में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिएगा फटाफट। भाई सेशन को लाइक आप लोग जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया है और ये पहला सेट आपका समाप्त हुआ 20 प्रश्नों का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 20 प्रश्न आपके यहाँ से होंगे, ये दूसरा सेट है। यानी ओवरऑल हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है। अंत में अपना नाम स्कोर बताइएगा और लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिएगा छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग, निर्वाह में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? चलिए,
चलिए भाई जवाब दीजिएगा आप लोग। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा है? जो भी साथी विकल्प सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं बता दीजिए आप लोग। 28, 30, 42, 50। दोस्तों 42 कृत प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ये याद करने योग्य चीज़ें हैं। और उसके बाद कहता है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जो है जुड़ते हैं? चलिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकल्प डी करेक्ट है। यहाँ पर क्रिया के साथ जो है कृदंत प्रत्यय लगता है। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? किस शब्द की बता सकते हैं आप लोग? निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है बताइएगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। दैविक में देखेंगे तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल राइट है। सामाजिक में भी इक प्रत्यय लगा हुआ है और भौमिक में भी इक प्रत्यय लगा हुआ है। पर प्रक्षिक में जो है इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ, इसलिए विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों विकल्प आपके गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बेइंसाफी में जो है आपका पहला राइट है हो जाएगा, बे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द बताएं आप लोग। उपसर्ग रहित इसमें से कौन सा है? सुरेश जो है आपका उपसर्ग रहित है, विकल्प डी करेक्ट है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बहाव में देखेंगे दोस्तों आव है, विकल्प आपका कौन सा राइट है? यहाँ पर विकल्प सी राइट है। ठीक है, बहाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आप लोग जवाब दें इस प्रश्न का। तो जो भी साथी विकल्प सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान में जो है वी उपसर्ग लगा हुआ है। चिरायु शब्द की बात करें तो चिरायु शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है, जवाब दीजिएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। फटाफट आंसर करिएगा इस प्रश्न का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो चिरायु में दोस्तों आपका चिर उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिएगा फटाफट जवाब करिएगा। अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा और पूरे धैर्य के साथ इस पूरे टेस्ट में बने रहिएगा। धुधला में दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ला प्रत्यय लगा हुआ है। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। दो सहर्ता शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आप लोग बता दीजिए। तो जो भी साथी हर्ता यानी ऑप्शन नंबर आपका पहले पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन करें तो यहाँ पर हर्ता जो है आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना में, विकल्प डी करेक्ट होगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समधनकार हो जाएगा जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सम उपसर्ग लग जाएगा और विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा। पुरोहित की बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बता दीजिए आप लोग। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है? 5 सेकंड का समय है आपके पास और जवाब भी आना प्रारंभ हो चुका है। विकल्प बी बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं। तो पूरा उपसर्ग लगा हुआ है पुरोहित में, ध्यान रखेंगे। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए। चलिएगा
अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? अब उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प आपका सी राइट है। अगला प्रश्न देखें, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जवाब दे दीजिए आप लोग। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं जो भी साथी, वो बिल्कुल राइट है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिएगा जवाब दे दीजिएगा फटाफट। विकल्प ए वाले यहाँ पर करेक्ट है, ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, हमने अभी आपको बताया, अंत में प्रत्यय लगता है और शुरुआत में जो है किसी भी शब्द के उपसर्ग लगता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 40 प्रश्नों को कवर किया और ये वही सारे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। और इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और क्लासेस को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।